तो पी एक्स कहेंगे, बाई एक्सिस पे लिखेंगे तो पी बाई कहेंगे, और जेड एक्सिस पे लिख देंगे तो पी जेड कहेंगे। तो लिखा है कि when one s and 2p orbital of the same atom undergoing intermixing, a new set of hybrid orbital is formed called as sp2 hybrid orbital। फेनोमेनन को कहेंगे sp2 hybridization। इसका शेप देखना होता है कि ये तीनों मिलेगा तो बनेगा कैसा ऑर्बिटल। तो ये तीनों मिलके ट्रायंगुलर ऑर्बिटल बनाता है ना। तीन ऑर्बिटल मिला है तो यहाँ भी तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, 1 2 3, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब तीन ऑर्बिटल बने हैं जिसके बीच का एंगल है 120 डिग्री और ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर। 33% एस कैरेक्टर लिखा हुआ तो ठीक ही है। तीन ऑर्बिटल जो बना उसमें से एगो एस है, तो तीन में एगो एस है, तो 100 में कितना होगा, तो 1/3 गुना 100। तो 33.33% यदि एस कैरेक्टर होगा तो बाकी कैरेक्टर कैसा होगा, है ना, 66.6। और एग्जाम्पल था फॉर्मेशन ऑफ BF3। इसमें देखे थे हम लोग कि एस इलेक्ट्रॉन एक ठो प्रमोट करके पी में चला जाता है, ये वाला एस ये वाला 2 ठो पी, ये तीनों ऑर्बिटल मिल के ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है बोरोन का। और उसमें फ्लोरीन ओवरलैपिंग करता है, क्योंकि बॉन्डिंग हमेशा ओवरलैपिंग से होता है। यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये पीला वाला बना हुआ है और लाल वाला F फ्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल है, तो बन गया BF3 जिसका बॉन्ड एंगल है 120 डिग्री। नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग बनाई। बनाइए हेडिंग। क्या लिखाएगा इसमें, कैसे लिखाएगा, हाँ, when one is 3p orbital undergo in intermixing, a new set of hybrid orbital is formed called as sp3 hybrid orbital। Phenomenon is called as sp3 hybridization। When one s orbital and 3p orbital undergo in intermixing, it form a new set of orbital called sp3 hybrid orbital। एंड द फेनोमेनन, फेनोमेनन इस घटना क्रम को, फेनोमेनन कॉल्ड एज sp3 hybridization। when one s orbital 3p orbital undergo in intermixing, यानी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही इंटरमिक्स्ड हो जाते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन सब मिक्स हो जाए। इट फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
अब हम लोग फोटो बनाएंगे कि बन के बनेगा कैसा, तो कुछ नहीं करना रहता है इसमें, ऐसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना परसेंटेज कैरेक्टर, सब मिला के कितना ऑर्बिटल, 3 1 4, 4 में एक ऑर्बिटल s, 100 में 4 में एक तो 100 में 25, यानी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर एंड 75% ना बच गया, 75% p कैरेक्टर। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में 25% s कैरेक्टर एंड 75% p कैरेक्टर। अब बताओ आप लोग, sp में कै परसेंट s कैरेक्टर था, कै ऑर्बिटल है, 2, एक s और एक p, तो 2 में एक s, तो कै परसेंट s कैरेक्टर, 50% s और 50% p। sp2 में देखो 2 1 3 ऑर्बिटल सब मिला के हो गया, 3 में एक हुआ s, तो 33% s परसेंट p, और sp3 में 25% s और 75% p। अंतिम में लिख देते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब समझते हैं, कैरेक्टर मतलब समझते हैं, म्यूल का बाप गधा है, पहला पॉइंट यही लिखे थे हाइब्रिडाइजेशन में। तो म्यूल में गधा और घोड़ा दोनों का कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या था, तो गधे की कैरेक्टर थी कि लोड ले सकता है लेकिन भागेगा नहीं, मतलब दौड़ेगा नहीं। दौड़ाने के लिए एगो आदमी चाहिए डंडा लेके, आप लोग की तरह पढ़ाने के लिए एगो आदमी चाहिए। अब उस पर प्रेशर बनाएंगे तो आगे बढ़ेगा। घोड़ा, घोड़ा में एगो कैरेक्टर है, वो भागता बहुत लेकिन लोड नहीं लेता है। तो उस दोनों के क्रॉस करके एक तीसरा जानवर बनाया गया जिसको खच्चर कहते हैं, म्यूल, जो लोड भी लेगा, लोड लेगा गधे की तरह, भागेगा घोड़े की तरह। दैट इज ए कैरेक्टर, है ना। तो उसी तरह से एसपी है, तो इसमें कितना कैरेक्टर एस होगा, कितना कैरेक्टर पी का होगा, है ना। जैसे म्यूल में कितना कैरेक्टर गधे का होगा, कितना कैरेक्टर घोड़े का होगा। तो एसपी में 50% कैरेक्टर एस का होगा और 50% कैरेक्टर पी ऑर्बिटल का होगा। sp3 में 25% कैरेक्टर s ऑर्बिटल का होगा और 75% कैरेक्टर किसका होगा, p ऑर्बिटल का होगा। क्लियर है। अब फोटो बनाते हैं। एगो एस ऑर्बिटल बनाना है, कैसा बनाएंगे, एस ऑर्बिटल बनाना है, कैसा बनाएंगे, तो गोल बनाएंगे और इसको मिलाना है pz, तो ये pz ऑर्बिटल हो गया, p बाई, ये p बाई ऑर्बिटल हो गया। अब
पी एक्स। ऐसे नहीं कि सब सीधे बना करके लिख देना तुम लोग, ऐसे होता है एक्चुअली में एक्स वाई जेड मैथ वाला। तो जेड इसको मान लिए, बाई यही है, एक्स ये थोड़ा सा मैथ से अलग हो गया कि इसमें एक्स ऊ रहता था, है ना। तो हम एक्स नहीं जेड मान लिया, और हम इसलिए माने कि आप किताब को भी पढ़िएगा तो आपके केमिस्ट्री वाले किताब में उसी को जेड माना है ना, तो सहूलियत हो जाएगा। ऐसे लेके सर लिखते हैं पी एक्स, किताब में लिखल है पी जेड। तो मैथों में पढ़े हो मान तो किसी को कुछ भी सकते हैं, ठीक है। तो पी जेड को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस माना गया है। तो अब ये एक ऑर्बिटल जो बना रहे थे एग्जैक्टली देखो ये ऐसा था, इसको हम पी जेड बोल रहे थे। दूसरा ऑर्बिटल जो बना रहे थे वो पी बाई इस एक्सिस पे था, है ना, पी बाई इस एक्सिस पे था। बैलून देखा है लंबा वाला, अब पीछे में उसको चाप दोगे तो देखो तो दो गोल लोब नहीं बन जाता है, वही है पी ऑर्बिटल। और क्या है, लंबा वाला बैलून ले लेंगे और पीछे में क्या करेंगे चाप, तो पीछे में चापेंगे इसलिए कि वहां पे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहता वहां पे। और बैलून में समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, जैसे आप फूंक देते हैं तो गैस भरता है ना उसमें, तो इलेक्ट्रॉन सब भरा हुआ है इस लोब में भी और उस लोब में। और तीसरा जो पी एक्स था वो ऐसा बना देंगे, क्या है ऐसे बन रहा है। तो ये चार ऑर्बिटल को इंटरमिक्स कर देने के बाद एक नया सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा ऐसा। और ये बताए थे बैलून का जो बंधन होता है ना वैसे ही यहाँ पे बना रहेगा। चार ऑर्बिटल बना दिए, इसी हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या नाम देंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। चार ऑर्बिटल ऊपर से लेके आए, एक एस और तीन ठो पी ऑर्बिटल, तो सब मिला के चार ऑर्बिटल। यहां भी आप देखिएगा एक ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, तीन ऑर्बिटल, चार ऑर्बिटल। ये जो है कैसे अरेंज्ड होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ये देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। जहां पे बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट ऑर्बिटल के बीच। और शेप को क्या कहा जाएगा, टेट्राहाइड्रल, यानी इसकी ज्योमेट्री हो गई टेट्राहाइड्रल और एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स हो गया 109 डिग्री 28 मिनट। ऑर्बिटल कितना है, चार। ऑर्बिटल कितना है, एक, दो, तीन, चार, बस ऑर्बिटल इसको कहते हैं। दूसर का जो पार्ट समझ रहे हो ना बैलून वाला, वो रिड्यूस कर जाता है मिलने के बाद, है ना। ये दो गोलोब दिखाई दे रहा है वो एक ही बन जाता है मिलने के बाद, ठीक है। तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, लिख दीजिए। हाँ एग्जांपल देंगे अब, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल arranged tetrahedrally in three-dimensional space with bond angle 109 डिग्री 28 मिनट।
ये अलग फोटो बनाए। बना फोटो। बैलून लेके आइए तो 4-5 गो, एगो गोल 4 गो लंबा लंबा जो ला के बांध के दी, एगो गोल बाकी लंबा। देखिए केकू का दुकान होगा मनिहारी मिलेगा। लिख दिए। एक ठो एस और 3 ठो कौन सा ऑर्बिटल पी। 4 ऑर्बिटल मिलेगा तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, है ना। हाइब्रिडाइजेशन को sp3 कहेंगे। 25% इसमें एस करेक्टर होगा और बाकी 75% पी करेक्टर होगा। अब इसका एग्जाम्पल में मीथेन मॉलिक्यूल लेंगे। मीथेन मॉलिक्यूल समझते हैं ना, CH4। देखिए मीथेन में कार्बन होगा, कार्बन में इलेक्ट्रॉन की संख्या
6 हो गए। 1:2, 2:2, 2p2। ठीक है, 2:2 2 इलेक्ट्रॉन और 2p2। p में 3 घर होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। ठीक है, तो कहते थे कि हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए जब सोचता है एटम, बॉन्डिंग करने के लिए जब सोचता है, तो पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। है ना? पिछले दिन बता रहे थे एक्साइटेड स्टेट का मतलब वैसे ही होता है जैसे आप देखे होंगे शादी ब्याह में लड़का ही रहता है लेकिन उस दिन दूल्हा बनता है, तो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है अपने। तो कार्बन भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने जा रहा है, तो बॉन्डिंग करने जा रहा है तो वो भी एक्साइटेड स्टेट में जाता है। तो एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन को आगे प्रमोट कर देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन, 2, 3 और ये 4। ठीक है, अब जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन कभी लिख के सोचो कि ऐसा कैसे लिखेंगे। तो 1:2 क्या हो गया ये? 2s, 2pz1, 2p/1 लिख ही सकते हैं, मन करे तो xyz भी लिख सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझिएगा, ठीक से समझ में आ ही जाता है जब सुन लीजिएगा बातों को। हिंदी में ही तो बोलते हैं। ये वैलेंस ऑर्बिटल कहा जाता है। अब 1s वाले को वैलेंस ऑर्बिटल नहीं कहा जाता है, जो बाहर वाला ऑर्बिटल्स होता है बॉन्डिंग में वही पार्टिसिपेट करता है। तो 1s2 का कुछ नहीं होगा, इधर ही होगा। अब देखो, कार्बन मीथेन के साथ कितना बॉन्ड बनाया है? 4। कार्बन मीथेन में कितना बॉन्ड बनाया है? 4 बनाया। तो 4 हाइड्रोजन के साथ वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, है ना? जो हम लोग पढ़ रहे थे बचपन में कि कार्बन 1, 2, 3, 4 बना देते हैं, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रहता था ना, शेयर कराते थे ना बाबू, बताओ। तो 4 होता था। वो 4 इलेक्ट्रॉन ही हम ढूंढ रहे हैं कि कार्बन में कहाँ है, क्योंकि अब हो गया बड़ा, तो खाली इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ है, कौन सा घर में है। तो ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करने से पहले ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे में मिल जाता है, ये चारों एक साथ हो जाता है। ठीक है, तो कार्बन का ये 4 ऑर्बिटल अब एक साथ बना देते, एक घर, एक घर, एक घर और एक घर, 1, 2, 3, 4, ज्यादा हो गया, 4 घर। ठीक है, अब चारों घर में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसी फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। इसी फेनोमेनन को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। किस फेनोमेनन को? क्या फेनोमेनन हुआ? सबसे पहले कार्बन को दूल्हा बनाए, एक्साइटेड स्टेट में गया। अब वो पूरा परिवार जो है ना, पूरा परिवार एक दूसरे में सब क्या हो गया? मिल गया। कार्बन के डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिल गए। जो बाराती जाने वाले थे वही ना एक साथ हो गए। 2 गो 4 गो आदमी जो अंदर का है वो बाराती जाता कहाँ है? घरे में रहेगा ना, नहीं तो डकैती उकैती हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1s2 ऐसे रहता है।
अब ये 4 हो गया, तो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3 कहलाया। चूंकि 4 वो कौन कौन था, एगो H था, एगो S था, और 3 गो था px py pz। तो हो गया ना sp3 हाइब्रिड। फोटो में वैसे बनाते हैं और वाइटल डायग्राम में ऐसे बनाते हैं। अब क्या करेगा, ये चारों ऑर्बिटल्स में हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन इधर से आया, एक हाइड्रोजन इधर, 2 3 हाइड्रोजन, 4। यही बात वह यहां करते थे। कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन रहता था और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या करता था, शेयर करता था, जिसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े कि ओवरलैप करता है। तो यहां पर ही फेनोमेनन हुआ ओवरलैपिंग का, ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन के किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, s। तो विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, है ना। सो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर, सो द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड अकर किसके किसके बीच, इन बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो बात बचपन में आप ऐसे पढ़ रहे थे उसी को इतना डिटेल में पढ़ना है ना। कि 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन में कहां पर था, तो एक एस में था, 3p ऑर्बिटल में था। बॉन्डिंग करने से पहले उसके सारे ऑर्बिटल आपस में मिक्स्ड हो गए और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, और उस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग हुआ s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ। इसी वजह से वो कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग किया है। ठीक है, लिखिए। अब ये एक सैंपल है, जितना sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल्स होगा यानी जिसमें भी 4 सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, उस सब का बेसिस यही होगा।
लिखिए जल्दी से। अब दे बताएंगे कि ये जो फोटो पढ़ते थे वो अब नहीं पढ़ना है इस तरह से। अभी टेट्राहाइड्रल होता है ना, वो जो देख रहे हैं 4 गो बॉन्ड वैसे बनाते हैं, वैसे नहीं बनता। चारों बॉन्ड के बीच बॉन्ड एंगल बनता है। लिखने तो समझ तो रहा है कि अब सर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे। ये सब बात दिमाग में फॉर्मेशन करना ही पढ़ाई होता है कि अब क्या होगा, ये होगा, वो होगा। लिख दिए। कार्बन को हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करना था, तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता कौन है? तो कहते हैं कार्बन के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढे जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसमें है 2s2 2p2। दैट इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब कार्बन जब बॉन्डिंग में जाएगा तो सबसे पहले वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, मीन टू से यहां पर एक फेनोमेनन होता है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को हमने प्रमोट कर दिया और 4 इलेक्ट्रॉन वो ढूंढ लिया जो कि बॉन्डिंग में भाग लेगा कार्बन। वो 4 इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में है, 2px 2py 2pz में। वो चारों इलेक्ट्रॉन आपस में सब मिल गया, मतलब ऑर्बिटल सबका मिल गया। यही ऑर्बिटल्स के मिलने के फेनोमेनन को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और वो एक नया ऑर्बिटल बना लेता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसी में एगो s, दूगो p मिलता है तो sp2, 3 गो मिल गया तो sp3, एगो p मिला तो sp हुआ। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप, और ओवरलैपिंग से ही फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड होता है ना। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बात कहा गया था कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अकर्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखिए कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, यही था ना sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जिस सारे ऑर्बिटल में कितना कितना इलेक्ट्रॉन था पहले से 1 1।
अब हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आ गया, चार एटॉमिक ऑर्बिटल में ये ओवरलैप कर, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग, है ना। एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल से मिला देते हैं, अलग अलग एटम का, दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड एज ओवरलैपिंग। ठीक है, अब देखो ये कैसा स्ट्रक्चर में रिजल्ट देगा। कार्बन बीच में, है ना, ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो कार्बन बीच में एक वो हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब इसमें बॉन्ड एंगल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये देखो कॉन्सेप्ट, ये देखो, दो हो गया। अब देखो इधर से इधर, तो बताओ ऐसा। अब ये जो बॉन्ड एंगल बनेगा, चूंकि ऑर्बिटल कितना डिग्री पे था, तो ये ऑर्बिटल्स तो 109 डिग्री 28 मिनट पे ही होगा, यानी ये दोनों बॉन्ड के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा। अब जितने मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेंगे, सब मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन होगा, बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो अब बताओ, कार्बन हाइड्रोजन जो पढ़ रहे थे 10वां में, ये वाला स्ट्रक्चर सही था कि ये वाला स्ट्रक्चर सही, है ना। ये केवल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि मीथेन में कार्बन और 4 को हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब चूंकि ऐसे पढ़ोगे तो ये तुमको 90 डिग्री दिखेगा और अच्छा लगेगा, जानते हो काहे? काहे कि 90 गुना 4 360 डिग्री लगेगा, तो अच्छा भी लगेगा, समझ में भी जल्दी आएगा, लेकिन इसके समझने से कुछ होने वाला नहीं है। ये ऐसा होता ही नहीं है। तो ये होता कैसा है, देखिए 4 को पेन दीजिए हमको। देखिए 4 पेन से हम मीथेन कैसे बनाएंगे। देखिए ये है मीथेन, ये देखिए ऐसे लगता है मीथेन 3 डायमेंशनल। कार्बन को हम पकड़ के रखे हैं हाथ में, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये सबके बीच बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, सबके बीच बराबर बॉन्ड एंगल, इससे इसके बीच। अब इसी स्ट्रक्चर को जब हम प्लेन पे, बोर्ड पे लेके आएंगे, बोर्ड पे, तो देखिए बोर्ड पे जो लेके हम आए, देखिए ऐसे है, ये मॉलिक्यूल आपको ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब इसी को हम ऐसे लेकर के आ रहे हैं, देखो ऐसे, ठीक है। एक एक वो बॉन्ड कहां चला गया है, अंदर, बिलो द प्लेन ऑफ पेपर कहते हैं। ये दो बॉन्ड कहां पे है, ये दोनों बॉन्ड बोर्ड वाले प्लेन पे है, ठीक है। और ये वाला यदि हम ऐसे लगा दें और यहां जाएं, तो लग रहा है कि हमारे आंखें में घुस जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो आंख में घुस जाएगा, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ये बॉन्ड टुवार्ड्स अस है, और वो बॉन्ड अवे फ्रॉम अस है, और ये दो बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में ये चारों बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर पे ही दिखता था, ठीक है। इसीलिए वो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन मीथेन का नहीं था। तो समझ में आया मीथेन कैसा लग रहा होगा, समझ में आया? मंगवाए तो बैलून भी अभी तक लाए ही नहीं, तो बैलून वाला फोटो भी बता देते। देखिए, देख रहे हैं, देखिए, देख लिए, समझ में आया? तो यही बात समझना है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो आउट ऑफ 4 बॉन्ड इन मीथेन, आउट ऑफ
4 bond in methane, 2 carbon hydrogen bond is on the plane of paper and 1 CH bond is below the plane of paper and 1 CH bond is above the plane of paper. With bond angle 109 डिग्री 28। लिखिए ना, वो बड़ा भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं दिक्कत हो तो बताना है कि सर वहां पे। लिखे तो मीथेन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को समझे कि मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड किस तरह से अरेंज्ड होता है ना। यहाँ पे आकर के समझना होता है। एक ठो बिलो, एक ठो अबव, है ना, या एक ठो को कह सकते हैं अवे फ्रॉम अस, हमसे दूर। एक ठो को कहेंगे टुवार्ड्स अस, है ना। ये जो दो गो बॉन्ड देखते हैं ना, ये अवे फ्रॉम अस, टुवार्ड्स अस। ये दो गो बॉन्ड जो है सिर्फ प्लेन ऑफ पेपर पे, है ना। इसी वजह से 109 डिग्री 28 मिनट को 4 से गुना कीजिएगा तो 360 ना आएगा, है ना। और 90 डिग्री वाला 360 आ जाता है। तो वो आसान था और समझने में अच्छा भी था। और कभी कभी तो इथेन मॉलिक्यूल का आप लोग बॉल स्टिक मॉडल स्कूल में लेके भी गए होंगे कि वो गोली लिए होंगे, एक ठो पाइप लिए होंगे, दोनों में सटा दिए होंगे इस तरह से। अब देखिए
C2H6 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। लिखे ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ C2H6 इथेन। ठीक है, जा देखिए कैसे बनाएंगे ऑर्बिटल डायग्राम, मतलब फोटो बना सिखा रहे, दिमाग पे बाहर नहीं लेना है। 2 कार्बन तो होगा ही ना बाबू, और हाइड्रोजन 3 गो। अब देखो इसी बात से समझ जाते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो कार्बन यहां पे कितना बॉन्ड बनाया है अगल बगल में, और उस कार्बन का भी कितना बॉन्ड है, sp3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाया है, सिंगल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो ऑर्बिटल डायग्राम जो बनेगा देखो कैसे बनाते हैं, 1 2 3। ठीक है, पटक दिए ऑर्बिटल को, 4 इलेक्ट्रॉन इसमें है कार्बन का, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एगो एटम। ठीक है, दूसरा एटम, कार्बन का दूसरा एटम, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है, तो दूसरे एटम के ऑर्बिटल को भी ओवरलैप कर दिया, ऐसे ऐसे, और एक ठो और ऐसे। यहां भी जो है एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, sp3 एक ऑर्बिटल, sp3 एक दूसरे एटम का ऑर्बिटल, ये दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो गया, बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन के बीच। अब 3 हाइड्रोजन एटम इधर लेके आ रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3। ये तीनों हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था, ये तीनों हाइड्रोजन का ऑर्बिटल था। एकदम सुनते रहिएगा, ये एक कार्बन एटम का ऑर्बिटल हुआ, एक दूसरे कार्बन एटम का ऑर्बिटल हुआ। कौन सा ऑर्बिटल हुआ, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और उधर s ऑर्बिटल हुआ किसका, हाइड्रोजन का। बन गया आपका ऑर्बिटल डायग्राम C2H6 का। अब यदि इसका स्ट्रक्चर हम लोग फोटो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं वो सुनिए। एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, है ना, बीच में लाल दिए थे तो लाल ही देते हैं, है ना, ये वाला बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम, तो 3 हाइड्रोजन एटम बना दीजिए, 1 2 3, 1 2 3, हो गया CH3। अब बताइए इसकी ज्योमेट्री जब हम लोग खींचते हैं ना तो देखो ऐसे बनाते हैं, देखो ऐसे, और इसकी ज्योमेट्री जब बनाएंगे तो भी हम लोग ऐसे बनाएंगे, समझ रहे हैं। C2H6 सबके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, उस सबके बीच जो बॉन्ड एंगल होगा, इस दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री। इन दोनों के बीच का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। समझ में आई बात। तो कोई इथेन का स्ट्रक्चर देता है बनाने ना, तो ऐसे बनाना चाहिए कि सीधे ऐसे बना दोगे। सर देखिए बना दिए, देखिए ये जब बना देते हैं ना अब आप इस लेवल में, तो कैसा लगता है 10वां पास कर गया। तो
ऐसे बना दीजिएगा तो ब्रह्मा पास कर गया, तो इतना ही अंतर है दोनों में, है ना। तो CH2H6 ऐसे नहीं बना के हम लोग वैसे क्यों बनाते हैं, क्यों एंगल होता है, ये सब बात सीख रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग पर। बना दीजिए। कार्बन कार्बन के बीच नहीं, 180 नहीं है ये, एक्चुअली में एबव द प्लेन बिलो द प्लेन 109 ही डिग्री पे ना है। लाइए 6 गो पेन, दो ढक्कन खोल खोल कर। आप लोग शांत रहिए ना भाई, यहाँ हो जाएगा काम, है ना। फोटो बनाते रहिएगा। हम एक्चुअली में मॉलिक्यूल को विजुअलाइज कराने के चक्कर में, अब बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने चक्कर में, सबका चक्कर अलग है। चक्कर को यदि मेरे साथ मिलाइए तब ना समझिए कि सर इथेन बना दी। तो कोई किस चक्कर में, कोई किस चक्कर में। बचपन में जब बच्चा स्कूल जाता था तो उसको पीट पीट के भेजा जाता था। अब बच्चा घर ही में रहना नहीं चाहता, वो स्कूल ही जाना चाहता है कि ज्यादा मन लगता है। दो चार बच्चे से इस बार अनफॉर्चुनेटली मिले ना, तो उससे पूछे, अच्छा स्कूल जाता है, बच्चे था तीसरा चौथा में पढ़ने वाला, तो स्कूल में ज्यादा मन लगता है कि घर में। तो बोला कि घर में तो कभी कभी लगता है कि घर ऐबे नहीं करें, स्कूल में ज्यादा ठीक है। 6-7 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा था। हम कि यदि इस 6-7 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा को इतना परेशानी हो सकता है, तो एक रहमा बरमा वाला तो रहने नहीं चाहता होगा, है ना। तो उसको तो सुबह दोपहर शाम मम्मी पापा से टेंशन ही होता रहता है। काहे वो छठा सा क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को टेंशन था, क्योंकि घर पे रहेगा तो दिन रात पढ़ने के लिए पापा मम्मी कहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खाली पढ़ो, और यदि कुछ कर दिया तो पिटाई भी लग जाता है। तो ज़्यादा अच्छा स्कूले था, वहाँ दोस्त सब था, और दोस्त में खूब मजा आता था, इसलिए ना कह रहा होगा। तो ये हालात में तो बच्चे की मनोदशा चली जा रही है। अब पढ़ाने के लिए जो कुछ लोग इंटरनेट पे आए, वो वैसने जोकर जोकरे न है, सब जोकरे है। अब किस नाम क्या लेना है, लेकिन जोगराई करके 1-8 मिनट में अच्छा लगता है बचपन को, आज सोचता है पढ़ाई वैसे ही होता है। ये देखो वो सब पंडित जी आए हैं क्या, देखो मुंह भी दिखाने लायक है, दिखा रहा है। वो सब लॉज में रह कर करके फीडबैक मेकर होता है, किसी को अच्छा करना, दिन रात इसी में बीत जाता है बेचारा का। देखिए हम बना दिए नजरी में बोलते बोलते, इथेन बना दिए। एक तरफ दिखाई दे रहा होगा जहां हम पकड़े वो कार्बन है, ठीक है, और ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन का, ये वाला बॉन्ड दिखाई दे रहा होगा हाइड्रोजन का, और ये वाला बॉन्ड ऊपर टुवार्ड्स अस, और ये वाला बॉन्ड अवे फ्रॉम अस। अब यहां से भी उसी तरह का 3 बॉन्ड दिखाई देना चाहिए आपको, नहीं दिखाई देना चाहिए कि जैसे वहां 3 है वैसे ही यहां भी 3 है। दैट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, ठीक है। मतलब अवे फ्रॉम अस, ये वाला टुवार्ड्स अस, अवे फ्रॉम अस टुवार्ड्स अस ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है।
लीजिए, अब इतना मेहनत करके यदि घर में भी हाथ उथ पे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं आप, कोशिश करते हैं आप, तो जरूरी सीख जाएंगे किसके बीच क्या एंगल है। और नहीं तो वो वाला फोटो बनाइएगा 10वां में जो पड़े वो ठीक लगता है, ज्यादा आसान है, लेकिन गड़ल से तो उम्र के साथ थोड़ा डेवलपमेंट वहीं पे आना चाहिए। लिख दिए। अब वाटर मॉलिक्यूल देखेंगे। तो मिश्रा जी को ठंडा नहीं लग रहा था, कैसे कैसे चले आए? अभी ठंडा में निकलने का समय है। अभी अभी तो चाहिए कि पूरा का पूरा रजाई में घुस करके रहना चाहिए। तो अभी ये बिया करेगा। सूख के चौकिए में सट जाएगा। हाँ, मालूम चलेगा कि फिर जो है। अब देखो, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, पहले वाटर नहीं NH3 देखते हैं, NH3 देखते हैं, पहले अमोनिया देखते हैं फिर वाटर देखेंगे, है ना। NH3 में एक्चुअली में हम लोग पता करने वाले हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उल्टा पढ़ने वाले हैं। पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के एग्जाम्पल देखते थे, अब एग्जाम्पल आगे देखें, अब पता करना है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्लियर है? उल्टा देखते हैं, मतलब कि हर तरीके से मजबूती चाहिए। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। देखते रहिएगा, एक ही बात पे स्टिक नहीं रहना है, देखना है कि क्या सब हो सकता है। 2p3 देखिए, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। ठीक है, यहां तक आइए ना सब। अब नाइट्रोजन को कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा आपको, नहीं दिखाई दे रहा है? तो नाइट्रोजन एटम को एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है। 3 को हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना था और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कि कुछ करने की जरूरत इसको नहीं है, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। इसी वजह से हाइब्रिडाइजेशन के एक पॉइंट में लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक में कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ए नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। जहां जाना था वहां पे प्रमोशन किए, एक्साइटेड स्टेट में लेके गए, लेकिन यहां पे जरूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन भी हम लोग नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का बिना प्रमोशन किए ऑर्बिटल्स तो मिला देंगे, बाराती तो सबको लेके जाना ही है। तो अब जो ऑर्बिटल्स बनेगा देखिएगा, ये तीनों चाहिए ना हमें,
तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसा sp3 जिसके एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड है और बाकी 3 घर में क्या है, अनपेयर्ड। दिस वन इज हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या कर लेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ठीक है। अब 3 वो हाइड्रोजन लेके आते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग करा दिए, ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन with 3s orbital of hydrogen leads to formation of NH bond of NH3, है ना, ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन विथ एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। देखिएगा अभी बात करनी है। अब नाइट्रोजन जब हम लोग बनाते थे तो ऑर्बिटल sp3 रहता है, तो ऑर्बिटल डायग्राम देखो यहां पे बना रहे हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। तो sp3 का ऑर्बिटल डायग्राम तो वो टेट्राहाइड्रल ही होना है ना, 1 2 3, लेकिन यहां पे थोड़ा सा अंतर है, एक ऑर्बिटल में पहले से ही 2 इलेक्ट्रॉन और एक और एक और एक, और 3 गो एटम किसका लेके आए हैं, हाइड्रोजन, H H H, ठीक है। अब देखिए दिस स्ट्रक्चर टर्न टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन 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 और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्या कहते थे, याद कीजिए, किस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन को क्या कहते थे, लोन पेयर कहते थे। लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है, यही थे ना, यही है ना, लोन पेयर को पहचानिए, कहेंगे कि वो एटम का इलेक्ट्रॉन जो पहले से ही पेयर्ड होता है वही बनता है लोन पेयर, ठीक है। अभी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए वेस्पर थ्योरी में कहा गया कि ये रिपल्सन ज्यादा लगाता है, तो लगेबे करेगा। लोन पेयर जो है यानी बेरोजगार जो है, बॉन्डिंग में भाग नहीं जो लिया है, इसलिए उसका कोई काम ही नहीं है ना, इसलिए वो इस पे रिपल्सन ज्यादा लगाएगा और रिपेल करके इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के बजाय 107.5 डिग्री कर देता है, ठीक है, जिससे के वजह से शेप हो जाता है पिरामिडल। से पहले से बता दिए, आज वो इलेक्ट्रॉन को दिखाना था कि वो कौन है जो लोन पेयर है ना, वो कौन इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर बनता है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन एक्ट एज लोन पेयर इन द मॉलिक्यूल, है ना, नोट में लिख देना अलग से।
इधर कुछ नहीं लिखना है, अलग से लिखना है ये जो लिख रहे हैं यहाँ पे। Paired electron of hybrid orbital of atom act as lone pair. हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल भाग लेता है, यही क्वेश्चन होता है। तो वैलेंस शेल ऑर्बिटल भाग लेता है। एक एटम का या दो एटम के ऑर्बिटल मिलते हैं इसमें, एक ही एटम के अलग ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, है ना। अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स के मिलने को हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहा जाता है, ठीक है। ये कभी कभी ना 2 साल के बाद वो पता नहीं रहता है, सोचता हाइब्रिडाइजेशन है तो चलिए दो चीज मिलने वाला है, तो दो चीज कौन, सेम एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल, अलग अलग एटम के ऑर्बिटल्स नहीं।
हो गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो वाटर का सेंट्रल एटम कौन है? कितना इलेक्ट्रॉन? 1s2, 2s2, 2p4, 2s2, 2p4, 1 2 3 और 1 4। हाँ, अब इतना देर के बाद न लिखा है तो रहने दो, बाद में लिख देंगे। तो तू तो खुश होकर के एक दूसरे से बतिया रहा था, तो लिखता कैसे? नहीं तो हम तो पर्याप्त समझ रहे, अभी भी लिख सकते हैं, लेकिन जब लिखिएगा तब ना लिखिएगा। लिखने के बजाय आपस में बतियाने लगते हैं, भूल जाते हैं ये कामों था। कि आप लोग को देखने के बाद ये बोर्ड चेंज करते हैं। अब देख रहे हैं लिख रहा भी नहीं किया है, बतिया ही रहे हैं। नहीं, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन देखिए, ऑक्सीजन एटम था 1s2, 2s2, 2p4। ये इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को कितना बॉन्ड बनाना है? H2O है, बताइए ना कितना बॉन्ड बनेगा? तो इलेक्ट्रॉन्स कितने अनपेयर्ड चाहिए? दो। दो ही इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन को शेयर करना है ना। तो क्या दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड दिखाई दे रहे हैं? तो इसी हालत में सबको मिला देंगे। तो ये सब और ऑर्बिटल आपस में क्या हो गया? मिल गया। इसी मिलने को क्या बोलते हैं? प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। प्रूव हो रहा है ना, और मजबूती से प्रूव हो रहा है कि कार्बन में प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, कार्बन को एक्साइट करने का जरूरत था, लेकिन नाइट्रोजन को एक्साइट करने का जरूरत भी नहीं था। वो हमेशा तैयार रहता है बाराती जाने के लिए। ऑक्सीजन का भी वही हाल है ना, ये भी तैयारी है, मतलब वो एक्साइटेशन का क्या जरूरत है? चलिए, चल दिया। चल देने का मतलब है कि पहले अपने सारे घर को, बाहर वाले घर को क्या कर लिया है? मिला लिया। 1 2 3 4, देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी और 2 इलेक्ट्रॉन यहां भी, बच गया कितना? एक एक। क्या हो गया ये? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? हाँ देखिए, कोई ना कोई बता रहा है, 2 हाइड्रोजन के साथ भर गया। देखिए सारा घर। ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। इस फेनोमेनन को यहां पर क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विथ s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। है ना। अब देखो स्ट्रक्चर बना रहे हैं यहां पे, ऑर्बिटल डायग्राम। थोड़ा सा समय दीजिए ना देखने के लिए, लास्ट में तो उतारने के चक्कर में रहते ही हैं आप, थोड़ा सा देख लेना। देखो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का मतलब टेट्राहाइड्रल डायग्राम होगा। इस टेट्राहाइड्रल ऑर्बिटल में दो ऑर्बिटल में तो पूरा का पूरा पहले से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। तो जहां अनपेयर्ड है वही ना हाइड्रोजन को ओवरलैप करेंगे, दो बॉन्ड बना। अब इसी वजह से जब वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑक्सीजन तो बीच में रखेंगे, और हाइड्रोजन देख रहे हो कितना कुछ आ गया है एकदम से। क्यों? क्योंकि वो जो दो लोन पेयर है वो जो है रिपेल करके रख दिया है, और बॉन्ड एंगल दोनों के बीच कितना हो जाता है 104.5 डिग्री, और ज्योमेट्री कैसा हो जाता है बेंट, है ना। ये दोनों लोन पेयर आपस में भी रिपेल करता है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर का भी रिपल्सन होता है ना। तो बताओ दो लोन पेयर जो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के पास है वो कहाँ है, तो बस वही दोनों है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले से होगा वो सर्टेनली लोन पेयर ही बनेगा, है ना। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल एक्ट एज लोन पेयर। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोलिए क्या दिक्कत। तीन मॉलिक्यूल बताएं, मीथेन, अमोनिया और वाटर, है ना, और इथेन अलग से बताएं। मतलब कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ही चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के रूप में होगा, एक लोन पेयर, तीन गो बॉन्ड पेयर, दो लोन पेयर और दो ठो बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन वो कौन सा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर होता है, आखिर वो इलेक्ट्रॉन एटम का कौन सा होता है जो बॉन्डिंग में भाग लेता है, कहाँ कहाँ वो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये सब बातें किए, है ना। ऐसे तो है ही था, कार्बन में चार गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो चार गो बॉन्ड बना, लेकिन आज देखें कि कहाँ कहाँ वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाँ 11:20 तक, 20 ही तक उधर पहले छोड़ देंगे, 12:30-40 तक छोड़ेंगे, 11:20 तक। बोलिए।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वेटोरियल पोजीशन पे होता है तो रिपल्सन कम लगाता है। इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन कहा जाता है, इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाता है। तो लोन पेयर जब 120 डिग्री के एंगल पे रहेगा तो रिपल्सन कम लगेगा। सबसे ज्यादा दूर कितना डिग्री हुआ, 120 ना, ये दोनों तो 90 पे है। लेकिन ऐसे जब फोटो बनाए तो ये दोनों के बीच की दूरी 120 हो गया ट्रायंगुलर। अब इससे 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 ज्यादा एंगल या कम एंगल पे लोन पेयर रखना खराब बात होगा, है ना। तुम जो रखा इलेक्ट्रॉन को 4 गो बॉन्ड बना दिया, 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो 90 ही डिग्री पे ना है दोनों। हाँ, ज्यादा रिपल्सन करेगा। हम बनाए 120 डिग्री पे है तो रिपल्सन कम होगा। आज नोमेनक्लेचर पढ़ाएंगे जी। क्यों जाते हैं आप लोग ऑर्गेनिक छोड़ के, क्यों जाते हैं ऑर्गेनिक का क्लास छोड़ के? तो करके आ ना जाओ, करके आ जाओ। तो फिर दूसरा बैच स्टार्ट करेंगे शाम में, 14-15 तारीख के बाद। वो अभी डिसाइड नहीं किए, वो बता देंगे, तो आ जाना उस टाइम पे। तो वही सब की वजह से ना अभी कर लेना था यार। कब करेंगे हम टीटीए? आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। टीटीएस में ऑलरेडी एक बैच चल रहा है, सोचते हैं इस पे। लेकिन तुम लोगों नाश्ता क्यों नहीं करेगा 9-9:30 बजे तक भाई? यही सब दिक्कत है, 9-9:30 बजे तक नाश्ता नहीं करेगा। मॉर्निंग तुम आ गई ना।
से बात कर लीजिएगा, शायद जाए। देखिए वो नंबर मैं दूसरा नंबर यदि निकल गई जाएगी तब मोबाइल लेके गई होगी। हाँ, 8987 228 353। 12 बजे तक पूछ। हाँ, बैठी।